वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। हमने लास्ट वीडियो में अष्टक वर्ग के कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे। इस वीडियो में मैं आपको अष्टक वर्ग का एक गोल्डन रूल बताऊंगी, जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी प्रोग्रेसिव और कितनी हैप्पीनेस भरी होगी, कितनी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। यदि हम इस कुंडली को पढ़ें तो इस कुंडली का ये है लगन भाव। लगन में आपके 28 पॉइंट है। तो जब भी हम कभी लगन के पॉइंट्स को, सेकेंड हाउस के पॉइंट्स को, फोर्थ हाउस के पॉइंट्स को, नाइन्थ हाउस के पॉइंट्स को, 10th एंड 11th हाउस के पॉइंट्स को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं और उनका टोटल 164 पॉइंट से ज्यादा आता है, then this is a clear indication that your life will be full of prosperity, happiness, luxuries. ये पॉइंट जितना ज्यादा ऊपर बढ़ते चले जाएंगे उस हिसाब से आपकी लाइफ उतनी अच्छी होती चली जाएगी। और 164 पॉइंट से कम होंगे देन ये एक इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे। तो जब आप इन सब के पॉइंट्स ऐड करेंगे तो आपको भाव को देखना है कि पहले भाव में कितने पॉइंट्स हैं, सेकंड भाव में कितने पॉइंट्स हैं, फोर्थ भाव में, नाइन्थ भाव में, 10th और 11th भाव में कितने पॉइंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि इस जातक के लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट रहेगी, लकीएस्ट डायरेक्शन कौन सी रहेगी। जब हमें डायरेक्शंस के बारे में पढ़ाई करनी होती है तो हम राशियों को पढ़ते हैं। ये है 1 नंबर की राशि, ये है 2 नंबर की राशि, इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब राशियां हैं। जब हम इन राशियों में इन पॉइंट्स को ऐड करते हैं तो हमारे को हमारी बेस्ट डायरेक्शन मिलती है। जो ईस्ट डायरेक्शन की राशियां होती हैं वो होती हैं धर्म त्रिकोण राशि, ये होती है अर्थ त्रिकोण राशि, साउथ डायरेक्शन अर्थ त्रिकोण राशि। फिर वेस्ट डायरेक्शन की होती है काम त्रिकोण राशि और नॉर्थ की होती है मोक्ष त्रिकोण राशि। तो पहली राशि में कितने पॉइंट्स हैं? आपके 31 पॉइंट्स हैं। तो हमने पढ़ा धर्म, अर्थ, काम और त्रिकोण, ये 4 राशियां हैं। तो पहले नंबर की राशि में कितने पॉइंट्स हैं? 31 पॉइंट्स हैं। 5 नंबर की राशि में कितने पॉइंट्स हैं? 26 पॉइंट्स हैं। 9 नंबर की राशि में कितने पॉइंट्स हैं? 23 पॉइंट्स हैं। 2 नंबर की राशि में ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन होगी। आपने ईस्ट डायरेक्शन में जितनी भी राशि आई उनको सबको काउंट कर लिया, टोटल कर लिया, उनका सम आया 80। जब आप अर्थ त्रिकोण राशियों को ऐड करते हैं, 2 नंबर की राशि में कितने पॉइंट्स हुए आपके? 28 पॉइंट्स। 6 नंबर की राशि में 31 पॉइंट्स, 10th नंबर की राशि में 31 पॉइंट्स, तो उनका टोटल आया 90। फिर आपने काम त्रिकोण राशियों को प्लस किया जो वेस्ट डायरेक्शन को डिपिक्ट करती हैं, तो उसमें आया 16 प्लस 35 दैट कम्स टू 86। फिर आपने मोक्ष त्रिकोण राशियों को प्लस किया जो कि नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है, तो इसमें आया 28 प्लस 26 प्लस 27 इज इक्वल टू 81 पॉइंट्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि कौन सी डायरेक्शन में आपके कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि साउथ डायरेक्शन में आपके मैक्सिमम पॉइंट्स आए, 90 पॉइंट्स आए। तो साउथ इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर योर प्रोग्रेस। तो ये नेटिव जहां पर भी पैदा हुआ है, जो भी इसकी बर्थ प्लेस है, वहां से ये साउथ की ओर मूव करेगा तो उसके लिए वो डायरेक्शन बेस्ट रहेगी। सेकंड बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी? सेकंड बेस्ट डायरेक्शन होगी इसके लिए वेस्ट, क्योंकि उसमें आ रहे 86 पॉइंट्स। थर्ड एंड फोर्थ डायरेक्शन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज वो आपको इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देंगी। तो जब भी इस जातक को किसी भी काम के लिए जाना होगा, इसकी लगन कुंडली के हिसाब से हम अष्टक वर्ग रूल को यदि अप्लाई करेंगे, तो यदि ये जातक अपनी क्या कहते हैं नौकरी के लिए जाए, अपने व्यवसाय के लिए जाए, अपने जहां भी उसका जन्म स्थान है वहां से ये साउथ डायरेक्शन में जाएगा, तो इस जातक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये एक जनरल रूल है। ऑल्दो जब हम वास्तु करते हैं तो उसमें भी हम लोग फर्दर डायरेक्शंस को और अच्छी तरीके से सूक्ष्म लेवल पर पढ़ते हैं। अब इसके अलावा हम लोग शनि की 7.5 के बेसिस पर भी
अष्टक वर्ग रूल को लगा करके पता कर सकते हैं कि शनि की साढ़े साती हमारी कैसे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया इस नेटिव का चंद्रमा यहां पर टॉरस राशि में, वृषभ लगन में, तो शनि की साढ़े साती मतलब 7.5 साल, तो 7.5 साल में शनि 2.5 साल यहां पर स्पेंड करेगा, 2.5 साल यहां पर स्पेंड करेगा और लास्ट के 2.5 साल वो यहां पर स्पेंड करेगा। तो जब शनि आपका मीन राशि में जाएगा तो उसका पहला चरण ऑफ साढ़े साती होगा, वहां पर इसमें 33 पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो शनि की साढ़े साती इस नेटिव के लिए अच्छी बीतनी चाहिए क्योंकि यहां पर उसको अच्छे पॉइंट्स मिले हुए हैं। सेकेंड लेवल ऑफ साढ़े साती इसके लिए थोड़ी सी ट्रबलसम रह सकती है क्योंकि उसमें 28 से कम पॉइंट्स हैं, ओनली 25 पॉइंट्स ही हैं, तो यहां पर इसके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम पीरियड हो सकता है। हालांकि थर्ड फेज ऑफ साढ़े साती अगेन इट विल बी गुड क्योंकि यहां पर 32 पॉइंट्स मिले हैं, मोर देन 28। ठीक है, इसके अलावा शनि की साढ़े साती पढ़ने का एक और तरीका है, हमें भिन्नाष्टक में भी शनि को कितने पॉइंट्स मिले हैं उस बेसिस पर भी हम जज कर सकते हैं कि शनि की साढ़े साती कैसी जाएगी। यदि भिन्नाष्टक में शनि को अच्छे पॉइंट्स मिल जाए तो और भी अच्छा। तो ये थे कुछ जनरल रूल्स अष्टक वर्ग पढ़ने को। मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में अष्टक वर्ग के कुछ और रूल्स बताऊंगी जिसके बेसिस पर आप कुछ और लाइफ के मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हो और अपनी लगन कुंडली को, अपने चार्ट को, हॉरोस्कोप को आप इजीली पढ़ सकते हो। आपको यदि मेरी ये वीडियो